14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाना महापुण्य है या महापाप? यही वो सवाल है जो इस साल हर सनातनी के मन में कोहराम मचा रहा है। भक्तों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का ऐसा दुर्लभ और कठिन संयोग बना है कि आप चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ मकर संक्रांति है जहां खिचड़ी, चावल और दाल का दान और भोग लगाना अनिवार्य परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन षटतिला एकादशी पड़ रही है, जिस दिन शास्त्रों में चावल का स्पर्श भी गोमांस खाने जैसा घोर पाप माना गया है। यह एक ऐसा धर्म संकट है जहां एक छोटी सी गलती से पुण्य कमाने की जगह आप नरक के भागी बन सकते हैं। कई परिवार आज गरीबी और दुर्भाग्य का सामना केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसे महासंयोग के समय अनजाने में वर्जित कार्य कर बैठते हैं। क्या आप एकादशी का नियम तोड़कर चावल बनाएंगे या संक्रांति की परंपरा तोड़कर पितरों को नाराज करेंगे? दोराहे पर खड़े इस सवाल का जवाब अगर आपको नहीं पता तो सावधान हो जाएं। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इस जानकारी को या इस छोटे से सुझाव को अनदेखा करना सीधे सीधे अपने और अपने परिवार के सौभाग्य को ठुकराने जैसा होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें तो मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन इतिहास में एक अनोखे धर्म संकट के रूप में याद रखा जाएगा। यह वह दिन है जब सूर्यदेव और भगवान विष्णु के नियम आमने सामने आ खड़े हुए हैं। यह महासंयोग साधारण नहीं है। मकर संक्रांति को हम खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं। बाबा गोरखनाथ जी के समय से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन नए चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी पकाई जाए। माना जाता है कि संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है और घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता। ये खिचड़ी केवल भोजन नहीं बल्कि सूर्य देव का प्रसाद है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक भयानक अदृश्य दीवार खड़ी है, क्योंकि इसी दिन षटतिला एकादशी भी है और हमारे शास्त्रों का नियम पत्थर की लकीर है। एकादशी के दिन चावल वर्जित ही नहीं बल्कि पाप का घर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मेधा ने जब अपना शरीर त्यागा था तो उनके अंश धरती में समा गए, जिनसे चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इसीलिए एकादशी के दिन चावल को जीव माना जाता है। शास्त्र यहाँ तक चेतावनी देते हैं कि एकादशी के दिन पाप पुरुष यानी सृष्टि के समस्त पाप चावल के एक एक दाने में छिपकर बैठ जाते हैं। अब एक गृहस्थ भक्त क्या करे, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर आप परंपरा निभाने के लिए 14 जनवरी को चावल की खिचड़ी खाते हैं तो आप अनजाने में उन पापों को अपने भीतर उतार रहे हैं और एकादशी का घोर अपमान कर रहे हैं। इसे शास्त्रों में गोमांस भक्षण के समान निंदनीय बताया गया है। लेकिन अगर आप खिचड़ी नहीं बनाते तो मन में डर रहता है कि कहीं मकर संक्रांति का शगुन न बिगड़ जाए। यह संयोग मात्र एक तारीख नहीं बल्कि आपकी परीक्षा है। शनिदेव और चित्रगुप्त देख रहे हैं कि आप इस कठिन समय में स्वाद चुनते हैं या शास्त्र। क्या आप अंधी परंपरा चुनते हैं या परमात्मा का सही नियम? तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि एक गृहस्थ 14 जनवरी को क्या करे, खिचड़ी बनाए या नहीं? इसका उत्तर शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट और सरल दिया है, बस इसे समझने की देर है। सबसे पहले बात करते हैं खाने के नियम की। भक्तों,
अपने घर में और अपनी रसोई में 14 जनवरी को खाने के लिए चावल की खिचड़ी बिल्कुल न बनाएं। यह नियम पत्थर की लकीर है। चाहे आपका मन कितना भी कहे, चाहे आदत कितनी भी पुरानी हो, इस बार रसोई में चावल पकाना वर्जित है। अग्नि पर चावल का चढ़ना ही एकादशी के व्रत का खंडन माना जाएगा। तो फिर संक्रांति कैसे मनाएं? इसका उपाय है फलाहारी खिचड़ी। शास्त्रों में सामा के चावल या साबूदाना को अन्न नहीं बल्कि फलाहार माना गया है। आप मूंग की दाल के स्थान पर सेंधा, नमक, आलू, मूंगफली और साबूदाना या सामा के चावल की खिचड़ी बनाएं। इसका भोग सूर्य देव को लगाएं और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। इससे खिचड़ी खाने की परंपरा भी निभ जाएगी और एकादशी का नियम भी नहीं टूटेगा। यह मध्यम मार्ग है जो आपको पाप से बचाता है। मध्यम मार्ग है जो आपको पाप से बचाता है। अब बात करते हैं दान की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे कि महाराज, मकर संक्रांति पर तो चावल और दाल की खिचड़ी दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, उसका क्या करें? यही वह गुप्त भेद है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल पकाना और खाना मना है, लेकिन चावल का स्पर्श करके उसे दान करना मना नहीं है, बल्कि कच्चे अन्न का दान तो महादान है। इसलिए इस धर्म संकट से निकलने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है सीधा दान। 14 जनवरी की सुबह स्नान के बाद अपनी रसोई में आग जलाने से पहले एक थाली या थैली लें। उसमें कच्चा चावल इतना लें कि एक व्यक्ति का पेट भर जाए। साथ में कच्ची हरी मूंग की दाल, थोड़ा सा नमक, हल्दी, कुछ सब्जियां जैसे आलू और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख दें। इसे सीधा कहते हैं। यह कच्ची सामग्री ही खिचड़ी का स्वरूप है। आप इस सामग्री को हाथ में लेकर मन ही मन सूर्य देव और भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें कि हे प्रभु, आज एकादशी होने के कारण मैं पक्की हुई खिचड़ी का भोग नहीं लगा सकता, इसलिए मैं यह कच्चा अन्न दान कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें। ये सीधा आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद गरीब को दे दें। इसका लाभ यह है कि आपने चावल पकाया नहीं, इसीलिए एकादशी का पाप नहीं लगा, और आपने अन्न दान कर दिया, इसीलिए मकर संक्रांति का पुण्य मिल गया। जिसे आप दान देंगे वह व्यक्ति उसे अगले दिन या द्वादशी को पकाकर खा लेगा और उसका पुण्य भी आपके खाते में जुड़ जाएगा। याद रखिए, पका हुआ भोजन एक दिन में खराब हो सकता है, लेकिन यह सीधा कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। शास्त्रों के अनुसार पके हुए अन्न से 8 गुना अधिक पुण्य कच्चे अन्न के दान में बताया गया है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है जो एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, तो भी प्रयास करें कि उन्हें 14 जनवरी को चावल न दें, उन्हें रोटी, सब्जी, पूरी या फलाहार दें। मकर संक्रांति का उत्सव मनाएं, लेकिन चावल रूपी पाप को घर के अंदर प्रवेश न करने दें। भक्तों, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह ऋषियों द्वारा बताया गया वह सुरक्षा कवच है जो आपके परिवार को दोष से बचाता है। अज्ञानता में लोग 14 तारीख को चावल पकाकर खा लेंगे और सोचेंगे कि पुण्य कमाया, जबकि वे अपने साथ दुर्भाग्य ले आएंगे। आप ये गलती मत करना। भक्तों, चावल और खिचड़ी की समस्या का समाधान तो हमने जान लिया, लेकिन 14 जनवरी का यह दिन केवल बचने का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को सोने की तरह चमकाने का दिन है। शास्त्रों ने अगर एक रास्ते को बंद किया है तो दूसरा ऐसा रास्ता खोला है जो सीधा बैकुंठ तक जाता है, और वह रास्ता है तिल का। इस एकादशी का नाम ही षट तिला है। षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल, यानी इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से करना अनिवार्य बताया गया है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के पसीने से हुई है, इसलिए तिल में पापों को नाश करने की सबसे अद्भुत शक्ति होती है। एक छोटा सा तिल का दाना सोने के पर्वत के दान से भी भारी माना गया है। तो 14 जनवरी को आपको 6 काम तिल के साथ जरूर करने हैं। पहला, स्नान के पानी में थोड़ा सा काला तिल डालें। शास्त्र कहते हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान करने से शरीर के रोग दूर होते हैं और दुर्भाग्य धुल जाता है। दूसरा, तिल का ऊबटन लगाएं, यह शरीर की शुद्धि के लिए है। तीसरा, हवन में तिल की आहुति दें।
चौथा, तिल मिला हुआ जल पिएं। पांचवा, तिल का भोजन करें यानी तिल से बनी मिठाई खाएं। और छठा, सबसे महत्वपूर्ण काम, तिल का दान करें। अब मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ जो गरुड़ पुराण के भाव से जुड़ी है। ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बहुत धनवान ब्राह्मणी थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने जीवन भर कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं की थी। न कभी किसी साधु को भोजन दिया, न किसी गरीब की मदद की। जब उसका अंतिम समय आया तो भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। वह बहुत खुश हुई, लेकिन भगवान ने देखा कि उसके पास पुण्य तो है क्योंकि उसने पूजा पाठ बहुत किया था, लेकिन दान का पुण्य शून्य था। तब भगवान ने भिक्षु का रूप धरकर उससे भिक्षा मांगी। उस कंजूस महिला ने गुस्से में आकर जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठाया और भिक्षु की झोली में डाल दिया। संयोग से उस मिट्टी के ढेले में एक तिल का दाना चिपका हुआ था। जब वह महिला मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंची तो उसे वहाँ एक सुंदर महल मिला, लेकिन वह महल बिल्कुल खाली था। न उसमें अन्न था, न धन, न वस्त्र। वह रोते हुए भगवान के पास गई और पूछा कि मैंने इतनी पूजा की फिर भी मेरा घर खाली क्यों है। तब भगवान ने कहा कि तुमने जीवन भर कभी दान नहीं दिया, बस अंत समय में मिट्टी के साथ एक तिल का दाना दान किया था, उसी के प्रताप से तुम्हें यह महल मिला है, लेकिन खाली है। भक्तों, इस कथा का सार समझिए। अनजाने में दिया गया एक तिल का दाना भी स्वर्ग में महल दिला सकता है। तो सोचिए, अगर आप 14 जनवरी को पूरे श्रद्धा भाव से काले तिल और गुड़ का दान करेंगे तो उसका फल कितना विशाल होगा। क्योंकि इस बार आप खिचड़ी नहीं बना सकते, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए तिल गुड़ के लड्डू बनाएं। तिल भगवान विष्णु का प्रतीक है और गुड़ सूर्य देव की ऊर्जा का। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मकर संक्रांति का सबसे शक्तिशाली महाप्रसाद बन जाता है। अपने हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं, पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद रूप में बांटें। शास्त्र कहते हैं कि जितना अधिक तिल आप इस दिन बांटेंगे, आपके जीवन से उतने ही अधिक संकट कटते जाएंगे। काले तिल का दान शनि देव को भी शांत करता है। अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो 14 जनवरी को एक काली थैली में काले तिल भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये एक उपाय आपके वर्षों के रुके हुए काम बना सकता है और बना सकता है। इसलिए खिचड़ी न बना पाने का दुख मत मनाइए। ईश्वर ने आपको तिल के रूप में एक ऐसा वरदान दिया है जो खिचड़ी से भी कई गुना अधिक फलदायी है। याद रखिए, चावल में तो फिर भी कीड़े लग सकते हैं, लेकिन तिल कभी खराब नहीं होता। वैसे ही तिल का दान किया गया पुण्य भी कभी नष्ट नहीं होता। भक्तों, देवता तो भाव के भूखे होते हैं और वे जल्दी मान भी जाते हैं, लेकिन पितरों यानी हमारे पूर्वजों को मनाना सबसे कठिन होता है। मकर संक्रांति का यह पर्व जितना सूर्य देव का है उतना ही हमारे पितरों का भी है। शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितृ धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं। वे आशा करते हैं कि उनके बच्चे उन्हें जल और अन्न देंगे। आमतौर पर हम चावल से बना पिंड दान करते हैं, लेकिन 14 जनवरी को चावल वर्जित है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भय है कि अगर पितृ आए और उन्हें भोजन नहीं मिला तो वे निराश होकर लौट जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि निराश पितरों की आह परिवार की सुख शांति को जलाकर राख कर देती है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। दोष में तो इस संकट का समाधान क्या है? जब चावल का पिंड नहीं दे सकते तो पितरों को क्या दें? इसका उत्तर भी तिल ही है। 14 जनवरी को स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। अपने हाथ में तांबे के लोटे में जल लें और उसमें काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब ध्यान से सुनिए जल देने का तरीका। देवताओं को जल उंगलियों के अग्रभाग से दिया जाता है, लेकिन पितरों को जल अंगूठे के माध्यम से दिया जाता है। इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से जल को नीचे गिराएं और मन ही मन अपने पूर्वजों का नाम लें। कहें कि हे पितृदेव, आज एकादशी के कारण मैं अन्न का पिंड देने में असमर्थ हूँ,
कृपया इस तिल मिश्रित जल को स्वीकार करें और अपनी प्यास बुझाएं। तिल में इतनी शक्ति है कि यह पितरों को चावल के पिंड से भी अधिक तृप्ति देता है। अब बात करते हैं शनि देव की। मकर संक्रांति पर बहुत से लोग केवल सूर्य को याद करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि मकर राशि शनि देव का घर है। सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जा रहे हैं और तिल शनि देव का प्रतीक है, इसलिए यह दिन शनि के प्रकोप को शांत करने का महा अवसर है। ठंड का मौसम है। मकर संक्रांति पर सबसे बड़ा दान पाम की रक्षा करना माना गया है। किसी गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या सड़क पर रहने वाले व्यक्ति को काले जूते या चप्पल का दान करें। शास्त्र कहते हैं कि जब आप किसी के नंगे पैरों को कांटों और ठंड से बचाते हैं तो शनिदेव आपके जीवन के रास्ते से सारे कांटे हटा देते हैं। लेकिन सावधान रहें, कई लोग दान के नाम पर अपने घर का कूड़ा बाहर निकालते हैं। वे फटे पुराने कपड़े या रसोई का बचा हुआ जला हुआ तेल दान कर देते हैं। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। शनिदेव भिखारी नहीं है, वे न्यायाधीश हैं। अगर आपने किसी गरीब को फटे हुए कपड़े या खराब तेल दिया तो आप पुण्य नहीं बल्कि शनि का श्राप घर ला रहे हैं। दान हमेशा नई और उपयोगी वस्तु का करें। विशेषकर तेल का दान करते समय ध्यान रखें कि साफ और नया सरसों का तेल ही दान करें। भक्तों, अब मैं आपको दान का वह अंतिम और गुप्त नियम बताने जा रहा हूँ, जिसके बिना किया गया करोड़ों का दान भी मिट्टी के समान व्यर्थ हो जाता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम हर साल दान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर से दरिद्रता क्यों नहीं जाती, हमारा धन क्यों नहीं बढ़ता। इसका कारण एक बहुत छोटी सी भूल है जिसे हम दक्षिणा कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अगर दान शरीर है तो दक्षिणा उसकी आत्मा है। जब आप 14 जनवरी को किसी को तिल, गुड़ या सीधा यानी कच्चा राशन दान करें तो उसके साथ कुछ न कुछ धन राशि जरूर रखें। यह राशि बड़ी होना जरूरी नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये रख सकते हैं। महत्वपूर्ण राशि नहीं, महत्वपूर्ण वह भाव है। माना जाता है कि दान सामग्री में अगर कोई कमी रह गई हो या हमारे मन में कोई खोट आ गया हो तो ये दक्षिणा उस कमी को पूरा कर देती है। दक्षिणा के बिना दिया गया दान बीच रास्ते में ही अटक जाता है और ईश्वर तक नहीं पहुंचता। इसलिए गांठ बांध लें कि चावल और तिल की पोटली के साथ कुछ सिक्के या नोट जरूर रखने हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दान किसे दें। बहुत से लोग इस उलझन में रहते हैं कि ब्राह्मण को दें या गरीब को। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो पात्र है वही दान का अधिकारी है। अगर कोई ब्राह्मण विद्वान है और कर्मकांडी है तो उसे दिया गया दान श्रेष्ठ है। लेकिन मकर संक्रांति पर दरिद्र नारायण की सेवा को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो ठंड से कांप रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, तो सबसे पहले उसे दान दें। उसकी आत्मा से निकली दुआ सीधे आपके भाग्य को बदल देगी। इसके साथ ही इस दिन गौ माता को न भूलें। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति गाय को चारा या गुड़ खिलाता है उसने समझो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा दिया। लेकिन यहाँ भी एक गलती लोग करते हैं। लोग अपने घर की बची हुई सूखी रोटियां या बासी खाना गाय को खिला देते हैं। ये सेवा नहीं, ये अपराध है। संक्रांति के दिन गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं या हरा चारा खरीद कर खिलाएं। अंत में दान का सबसे बड़ा नियम, जिसे गुप्त दान कहते हैं। आजकल कलयुग में दिखावे का चलन बढ़ गया है। लोग एक केला दान करते हैं और 4 लोग फोटो खींचते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस दान का ढिंढोरा पीटा जाए उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। वह केवल समाज में आपकी वाहवाही कराता है, लेकिन ईश्वर के खाते में वह शून्य हो जाता है। दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता न चले। दान देते समय सामने वाले की आंखों में न देखें और न ही उससे धन्यवाद की उम्मीद करें। मन में यह भाव रखें कि हे ईश्वर, तेरा दिया हुआ तुझे ही लौटा रहा हूँ, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जब आप इस अहंकार शून्य भाव से 14 जनवरी को तिल और दक्षिणा का दान करेंगे तो विश्वास मानिए
आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देंगी। भक्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। 14 जनवरी 2026 का यह दिन आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आइए एक बार फिर से संक्षेप में समझ लें ताकि कोई भूल न हो। 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी दोनों हैं, इसलिए इस दिन घर में चावल की खिचड़ी बनाना और खाना वर्जित है। इसके स्थान पर आप फलाहारी खिचड़ी खाएं। दान के लिए कच्चा राशन यानी सीधा दान करें, तिल और गुड़ का दान करें। पितरों को दक्षिण दिशा में तिल वाला जल अर्पित करें और किसी गरीब को जूते या चप्पल दान करें। याद रखिए, मकर संक्रांति केवल दान का पर्व नहीं है, ये दिशा बदलने का पर्व है। जैसे सूर्य देव अपनी दिशा बदलकर अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए क्रोध है तो आज उसे त्याग दें। अगर मन में लोभ है तो उसे दान से धो डालें। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के साथ अपने स्वभाव को बदल लेता है, ईश्वर उसका भाग्य बदल देते हैं। अगर अनजाने में आपसे पहले कोई गलती हुई हो तो घबराएं नहीं, ईश्वर दयालु हैं। आज हाथ जोड़कर सूर्य देव से क्षमा मांग लें। ईश्वर दयालु हैं। ईश्वर मनी परिक्षमा मांग लेकर, ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर दयालु हैं। वे आपके सारे पाप जलाकर भस्म कर देंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कल क्या किया था, महत्वपूर्ण यह है कि आज आप क्या कर रहे हैं। मेरी आप सभी से एक विशेष विनती है, इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से कोई एक व्यक्ति भी पाप करने से बच गया तो उसका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। धर्म का प्रचार करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमसे जुड़े रहने के लिए और आने वाली अमावस्या के गुप्त उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ईश्वर आपके परिवार को सदा सुखी और संपन्न रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।